नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं क्यों कहूँ यार, आज तो मैं बहनों के लिए आया हूँ, माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जिनके जीवन में पति को लेकर के परेशानी हो गई, पति उनको छोड़ करके जाना चाहता है, पति रात कहीं और बिताता है और वो पूरी रात चांद को देख देख के मेरा पिया घर आया गाती रहती है, लेकिन पिया आता नहीं सुबह तक। सुबह का सूर्य उदय होता है तभी पिया आता है घर, सोतन के पास चला जाता है। तो सोतन से छुटकारा, बंगाली बाबा नहीं, सोतन से छुटकारा ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। क्या है, नेपाल से एक बहन का फ़ोन आया था, भैया आप जो साधना देते हो वो तो सब पुरुषों के लिए देते हो। मैंने कहा क्यों बहन, आपको ऐसा क्यों लगा? साधना तो कोई भी साधना कोई भी कर सकता है। बोले नहीं नहीं, आपकी साधना है, जो आप जो साधना देते हो वो पुरुषों के लिए, फिर स्त्रियों के लिए। मैंने कहा तुलसी यक्षिणी की साधना दी, बहुत प्यारी प्यारी साधनाएं दी स्त्रियों के लिए। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं क्या करूं। तुलसी यक्षिणी स्त्रियों के लिए विशेष है, बड़ी बड़ी कृपा करती है, बड़ी जल्दी कृपा करती है, और ये एक अनुभूत साधना है। मंजुला देवी जो एक सीनियर सिटीजन थी और बहुत ही मतलब अच्छी औरत थी, एक तांत्रिका थी, उनके पास कई प्रकार की सिद्धियाँ थी। उन्होंने खुद मुझे तुलसी यक्षिणी की साधना बताई, खुद बताया कि इस प्रकार से बेटा होती है। कई साधनाएं मुझे उनसे मिली भी है, एक अनुभूत साधना है, उसका परिणाम कभी खाली नहीं जाता। तो मैंने तो मंत्र भी नहीं छुपाया, मैंने तो सबको, आजकल लोग मंत्र छुपा देते, मैं भी छुपाता हूँ, कई बार छुपा देते हैं, इस नहीं बताएंगे, ये हमसे पूछो, हमसे करो तब बताएंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया, आपको सब बता दिया। तो तुलसी यक्षिणी की साधना तो बड़ी उत्तम साधना है, उसको करके आप अपने जीवन की जो भी परेशानियां मिटा सकते हो, लेकिन श्रद्धा से करना पड़ता है भाई। चलो मैं फिर देता हूँ आज आपको एक साधना, एक ऐसी गजब की यक्षिणी जो स्त्रियों पर ही अपनी कृपा करती है और विशेष कृपा करती है, और पुरुषों पर कृपा करे नहीं करे अलग बात है, पुरुष भी उनकी साधना करेंगे तो उन पर भी कृपा होती है, लेकिन स्त्रियों के लिए खास ही बनी है, ये समझ लो। और यक्षिणियों की सबसे ऊंची सरदार है, उसे महायक्षिणी कहा जाता है। ये जो महायक्षिणी की साधना है, ये भगवान दत्तात्रेय की साधना है। भगवान दत्तात्रेय ने इस साधना का आह्वान ही इसलिए किया था कि इस दुनिया में नारी जाति जो है वो परेशान नहीं हो, और अच्छी तरह से अपने जीवन की कोई भी परेशानी हो उसे इस छोटी सी साधना को संपन्न करके मिटा सके। पति से संबंधित ही परेशानी, और तो क्या परेशानी, औरतों को कोई परेशानी होती नहीं। पति से संबंधित ही कोई परेशानी हो, कि पति से छुटकारा मिल रहा हो, कि पति छोड़ के जा रहा हो, कि पति तंग करता हो, कि पति शराब पी के घर आता हो, कि पति के कारण सारी परेशानियां, तो आपका एक काम सुधर गया तो सब काम सुधर जाएंगे। पति प्यार से बोलना शुरू कर दे तो आपकी बीमारियां भी चली जाएगी, घाटा भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। बस एक वो प्यार से बोलना, प्यार करना, प्रेम करना पत्नी को शुरू कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या है कि एक ऐसी साधना, दत्तात्रेय भगवान ने एक ऐसी साधना का आह्वान किया, एक ऐसी साधना का सृजन किया जो साधना स्त्री के जीवन में उसको दुखों से निवृत्ति दे सकती है। तो ये साधना है यक्षिणी की साधना, महायक्षिणी की साधना, बड़ी दयालु, स्त्रियों पर बड़ी दयालु, और उसकी साधना करने से स्त्री के जीवन के जो कष्ट है वो कष्ट मिट जाते हैं। और पति से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसके 3 प्रयोग अलग अलग दिए गए, उन तीनों में से कोई भी प्रयोग वो कर सकती है। यक्षिणी के, महायक्षिणी के मंत्र का 108 बार जाप करके वो उस प्रयोग को करे तो प्रयोग को करने के साथ ही उसे चमत्कार अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। इधर प्रयोग करके वो काम, इधर मंत्र का जाप करके वो प्रयोग किया, तुरंत उसको चमत्कार मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब ये साधना है क्या, इस साधना के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना जो है, ये साधना 2 तरीके से की जाती है। या तो शुक्ल पक्ष में कोई भी बृहस्पतिवार आए और आपके नाम से 4था, 8वां, 6ठा ऐसा चंद्रमा नहीं रहे, चंद्र बल देख करके और योग बल, तिथि बल, ये सब देख करके, और फिर उस बृहस्पतिवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। या फिर बृहस्पतिवार नहीं तो पूर्णिमा के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं, 2 में से कोई भी तिथि हो। महायक्षिणी का दिन बृहस्पतिवार और दत्तात्रेय भगवान का दिन पूर्णिमा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी दिन इस साधना को शुरू करो, दोनों दिनों में आप साधना को शुरू कर सकते हो। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक एकांत कक्ष जिसमें आप 21 दिन बैठ करके तबीयत से साधना कर सको, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे।
ऐसा कमरा आपको चाहिए जो शांत हो, जिसमें कोई आता जाता नहीं हो, जिसमें कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे कमरे में बैठ करके आप साधना कीजिए और 21 दिन आपको साधना करनी पड़ती है। इस साधना को शुरू करने से पहले छोटी छोटी जो पूजाएं मैं बताता हूँ ना अक्सर वीडियो में, गणेश जी की पूजा कर लेना, मैया की पूजा कर लेना, शिव जी की पूजा कर लेना, दिक्पालों की कर लेना, है ना, उनकी नवग्रहों की कर लेना, षोडश मातृकाओं की कर लेना, वास्तु देवता की कर लेना, कुल देवता की कर लेना, कुल देवी की कर लेना, किसी को छोड़ना ही मत। सब छोटे छोटे सबका आह्वान करके सबको नमस्कार कर लेना, गुरु मंत्र का जाप कर लेना, गुरु जी को नमस्कार कर लेना। गुरु मंत्र शक्ति है, गुरु मंत्र ही इस साधना की धुरी है। तो गुरु है भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय जो आध्यात्मिक गुरु है, पहले किसी मनुष्य को, इंसान को अपना गुरु बना करके उनसे आदेश लेकर के फिर इस साधना को कोई भी माता बहन शुरू कर सकती है। आराम से साधना सफल हो जाएगी आपकी। यदि आपके भाव ऐसे हैं कि मेरे पति का प्रेम मुझे चाहिए, वो सौतन के पास जा रहा है या वो कहीं और अन्यत्र स्त्रियों के पास मुंह मार रहा है, अन्यत्र स्त्रियों के पास जा रहा है, तो आप इस साधना को जरूर कीजिए। वो अन्यत्र दूसरी किसी भी स्त्री के पास जाना बंद कर देगा, सौतन से छुटकारा हो जाएगा। आपका पति, मेरा पति सिर्फ मेरा है कहते हैं, वो आपका पति सिर्फ आपका ही रहेगा। तो इस साधना को करने के लिए ये सब मैंने बता दिया कि छोटी छोटी पूजाएं करनी पड़ती है। छोटी छोटी पूजाएं करने के बाद में अब जो पूर्णिमा का दिन है या बृहस्पतिवार का दिन है, उसकी रात्रि काल में आपको पहले एक कमरे को अच्छी तरह से धो धुला करके साफ कर करा करके सेंटेड वेंटेड कर करा करके एकदम मस्त रखना चाहिए। और मस्त रखने के बाद में इस साधना में एक तुलसी का पौधा आपको अपने साथ में रखना चाहिए। यह श्यामा तुलसी नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। तुलसी का पौधा अपने पास रखें और तुलसी का पौधा अपने पास रखने के बाद में आपको एक बाजोट के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ देवता का मुंह करके, देवी का मुंह करके, आपको एक बाजोट पर पीला रेशमी वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर एक यक्षिणी, महायक्षिणी देवी का चित्र आपको स्थापित करना होगा। और दत्त यंत्र, भगवान दत्त का यंत्र आता है, वो भगवान दत्त का यंत्र आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान दत्तात्रेय का यंत्र आपको पास में रखना पड़ेगा। अब आपको माता की पंचोपचार पूजा करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन आप जब दत्तात्रेय के यंत्र की पूजा करो तो उस यंत्र की पूजा में एक बात का ख्याल रखना कि उसमें न तो हल्दी चढ़ेगी, न कुमकुम चढ़ेगा, न सिंदूर चढ़ेगा। ये हल्दी, कुमकुम, सिंदूर अघोरी को नहीं चढ़ते, बाबा को नहीं चढ़ते। तो इसलिए 3 चीज़ें उनको अवॉइड करना, और 3 चीज़ें इनको चढ़ती है, चढ़ा सकते हो आप। इनके सामने चांदी की डिब्बी में एक सिंदूर भर के आपको रखना पड़ेगा। चांदी की डिब्बे में सिंदूर भर के रखें। 21 दिन वो ऐसा ही खुला रहेगा। 21 दिन के बाद में जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाए तो आप उस सिंदूर को उठा सकते हो। अब क्या, यहाँ तक तो बात हो गई ये। अब आप पूजा करेंगे कैसे? तो पंचोपचार पूजा मैंने बता दिया कि पंचोपचार पूजा करोगे। और पंचोपचार पूजा के बाद में क्या है, पंचोपचार पूजा करने के बाद में जो विधि विधान है उसको थोड़ा सा समझ लें। इसमें आपका जो आसन है वो पीला रंग का रहेगा, और आपके जो कपड़े हैं वो भी पीले रंग के रहेंगे। आसन भी पीला रहेगा, कपड़े भी पीले रहेंगे, और देवी का जो भोग रहेगा वो भी पीला रहेगा, और जो दीपक रहेगा वो भी पीला रहेगा। चाहे दीपक अगर पीला नहीं हो, मान लो जैसे आप मिट्टी का दीपक करती हो, आप कहोगे पीला कैसे, तो पीला कलर कर देना, वरना कांसी का दीपक ले लेना, वरना पित्तल का दीपक ले लेना। कोई भी दीपक लो, पीले कलर का हो जाएगा, तो पीले कलर का दीपक हो। और बाती जो जलाओ आप, तो घी के अंदर थोड़ी सी चुटकी पर हल्दी डाल दो, तो आपका पूरा घी भी पीला हो जाएगा। और जो बाती है उसे भी हल्दी से पहले थोड़ा सा रंग लो, हल्की सी हल्दी को भिगो करके उससे थोड़ा सा बाती को रंग लो, तो पीली हो जाएगी। मतलब कुल मिला के इसमें पीला ही पीला कलर चाहिएगा। जैसे मतलब उनकी पीताम्बरा की अपन पूजा करते हैं ना, तो उसमें सब चीज़ पीली होती है, तो उसी तरह से इस साधना में भी लगभग चीज़ें पीली होगी। मोगरे की धूप रहेगी और मोगरे के फूल ही आपको माता जी को चढ़ाने पड़ेंगे, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ तक हो गई आपकी बात। अब आपको जो इसमें माला काम आएगी, माला हल्दी की होगी। हल्दी के टुकड़ों को या तो बाजार में हल्दी की माला आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आरी फंदर आता है, आरी फंदर से बराबर निशान लगा करके एकदम जो हल्दी आती है सूखी हल्दी, उस सूखी हल्दी को एकदम छोल छुला के तैयार करके पेंसिल की तरह करके उसके बराबर के टुकड़े 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 काट लो, और बीच में छेद कर करके एक पीले धागे में उसको पहना लो। पहना ले, पूरे 108 दानों की माला बन जाएगी आपकी। एक सुमेर लटका देना, 109 हो जाएगा। सुमेर तो कोई गिनती नहीं आती सुमेर की, लेकिन 108 जो दाने हैं उनकी माला बन जाएगी ऐसी।
तो इस प्रकार से आप पीले दानों की माला बना करके सब काम आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या है, साधना तो आपकी 21 दिन की रहेगी, लेकिन माता बहनों की साधना में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि बीच में जो है ना 7 दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो साधना नहीं कर सकती। तो ये आप पहले संकल्प जिस समय लो ना कि मैं अपने पति को अपना बनाने के लिए, स्वतंत्र से छुटकारे के लिए, पति के प्रेम के लिए, या पति को जो भी आप संकल्प लो, संकल्प में जो भी आप वाणी बोलो, तो उस वाणी में एक लाइन ये भी बोल देना कि 7 दिन यदि बीच में आ गए किसी तरीके से, तो मैं जो पूजा है वो 8वें दिन करूंगी, या जितने दिन आपके होते हैं वैसे अपनी सुविधा के अनुसार बोल दो कि भाई इतने दिन तक मैं हाथ नहीं लगाती है, तो इतने दिन के बाद में मैं इस साधना को वापस करूंगी। तब तक आपकी साधना ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी। और स्त्रियों के लिए यह सुविधा विशेष है। तो आपने यदि 21 दिन की साधना 10 दिन कर ली, 10 दिन के बाद में माहवारी आ गई, तो जितने दिन आपके होते हैं उतने दिन रोक करके आप इस साधना को वापस कर सकते हो। आपको कोई उसमें पाप नहीं लगेगा, कोई साधना खंडित नहीं होगी, आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र आपको पूर्ण करने। 1.25 लाख मंत्र 21 दिन में कैसे पूर्ण करने, ये आप जानो। रात 10 बजे के आसपास से इस साधना को शुरू कर देना होता है। इस प्रकार से मैंने सब कुछ बात बता दी है। इसमें मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र क्या लगेगा आपको। तो मंत्र है ओम नमो महायक्षिण्ये, ओम नमो महायक्षिण्ये मम पतिम में वसम कुरु कुरु स्वाहा, मम पतिम में वसम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बोल देता हूँ, ओम नमो महायक्षिण्ये मम पतिम में वसम कुरु कुरु स्वाहा, ओम नमो महायक्षिण्ये मम पतिम में वसम कुरु कुरु स्वाहा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने 3 बार बोल दिया। आप डायरेक्ट इस साधना को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कुंडली वुंडली चेक करवा लेना, टाइम वाइम चेक करवा लेना, उसके बाद में आप आराम से साधना को कर सकते हो। अब क्या इसका प्रयोग कैसे करना है, तो साधना हुई आपकी। अब प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग ऐसे करना है कि यदि पति आपके पास रहते हैं, पति आपके पास रहते हैं, तो उनके साथ सेक्स करना है, संभोग करना है। संभोग करते समय एक बात का ख्याल रखें कि वो कॉन्डोम नहीं लगाने पाए किसी भी प्रकार से। जो जिस दिन आप प्रयोग करेंगे उस दिन पति के साथ संभोग करेंगे, तो संभोग के दौरान कॉन्डोम पति ने लगाए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कॉन्डोम लगाने से ये प्रयोग अधूरा रह जाएगा। कॉन्डोम नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखें। आप ध्यान से इस बात को अच्छी तरह से अपने हिसाब से हैंडल कर ले, कैसे करना आपको पति को हैंडल। अब क्या करना आपको, कड़वा तेल आता है ना, सरसों के तेल को कड़वा तेल बोलते हैं। सरसों के तेल में आपको ओरिजिनल मालती के फूल मंगाने कहीं से। मालती के फूल भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कहाँ है, तो मालती के फूल भी आपको मिल जाएंगे। तो मालती के फूल चाहे कोरियर से मंगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मालती के फूल कोई आदमी लेके आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सूख भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको तो उसमें फूल उबालने, मतलब जैसे तेल को गर्म करना है, गर्म करके तेल में उसमें वो मालती के फूलों को डाल देना है। मालती के फूलों का रस तेल में आ जाना चाहिए। अब आप जिस समय पति के साथ संभोग करवा रही हो, उस समय वो तेल अपनी योनि पर लगा लो, और योनि पर तेल लगाने से पहले जो क्रिया कर रहे हो उसमें 108 बार एक माला यानी महायक्षिण्य के मंत्र का, जब मैंने बताया उस मंत्र का जाप कर लो। उस तेल पर यदि आपके पति ने आपके साथ संभोग किया, तो उसी दिन से आपका पति आपको ही सब कुछ मानना शुरू कर देगा। अब आप कहोगे कि हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है, पति तो साथ में रहता ही नहीं है, फिर सोएंगे किस प्रकार से उसके साथ। तो मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा एक और प्रयोग है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। माहवारी आती है, माहवारी में जो खून निकलता है ब्लड, उस ब्लड में गोरोचन और केले का रस, इन दोनों को मिला करके, और आप बृहस्पति की जो उंगली होती है ये है ना, पहली उंगली सीधी उंगली जो रास्ता बताती है, इंडेक्स फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर से अपने यहाँ पर तिलक लगोगे। कभी इंडेक्स फिंगर से दूसरा तिलक नहीं लगता है, ध्यान रखना। तिलक तो हमेशा अनामिका उंगली से लगता है, लेकिन आपको इस उंगली से तिलक लगाना है। इससे क्या होगा कि यहाँ इस तिलक को लगाते ही 108 बार मंत्र का जाप करना, ध्यान रखना। और पति ने जैसे ही आपके यहाँ देख लिया, ये निशान देख लिया गया चक्कर पे, तुरंत वो आपका बस में हो जाएगा। फिर आप जो बुलवाना चाहोगी वही वो बोलेगा, जो कहना चाहोगी वही वो करेगा। लेकिन एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि ये साधना किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं होती है, चाहे पति हो या कोई भी हो। किसी पर भी अन्याय करने के लिए नहीं कि मैंने उसको वशीभूत कर लिया है, आकर्षित कर लिया है, सम्मोहित कर लिया, तो मैं जैसे नचाऊँ वैसे नाचना पड़ेगा। एक बात हमेशा इंसान भूल जाता है, दूसरों को नचाने के चक्कर में असली नचाने वाले को भूल जाता है
है ना। तो असली नचाने वाले को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि असली नचाने वाला ही सबकी डोर अपने हाथ में रखे हुए है। सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। मनुष्य तो बंदर की तरह नाचता, और परमात्मा सबकी डोर अपने हाथ में रखता है, वही नचाता जाता है। इसलिए आप अन्याय नहीं करें, अपना प्रेम प्राप्त करो, लेकिन गुलाम प्राप्त मत करो। ऐसा नहीं है कि आप पति को गुलाम बना करके रखें, फिर पति से ये कराओ कि वो करो कि वो करो कि वो करो, अब तो आदेश मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। पति को आप अपना सुहृद मान के, प्रेमी मान करके ही आप इस साधना को करोगे, तो आपकी साधना फलीभूत होगी। एक प्रकार और बता देता हूँ कि यदि मालती के फूल आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे। आप अनार जो होता है ना, अनार के पंचांग लोगे। पंचांग मतलब क्या होता है? पत्ता होता है, फूल होता है, फल होता है, तना होता है, जड़ होती है, इन सबको पंचांग बोलते हैं। ये सब पंचांग लेकर के उसको बारीक पीसो, और बारीक पीस करके उसके अंदर सफ़ेद सरसों के बीज 2 दाने होते हैं ना, वो मिला लो। सफ़ेद सरसों के दाने भी बारीक उसके साथ एकदम कपड़ छान करके बारीक उसको पाउडर बना लो। पाउडर बना लो, 108 बार एक शनि के मंत्र का जाप करना, एक माला। आप जब पति के साथ सो रही हो, संभोग कर रही हो, तो योनि पर वो पाउडर लगा लो थोड़ा सा। और दोनों में से जो आसान पड़े प्रयोग वो आप कर लेना। योनि पर पाउडर लगा लो। उसके उस रात जो पति संभोग करेगा आपके साथ, फिर वो आपको ही दुनिया की सबसे खूबसूरत, वो क्या कहते हैं, क्या नाम होता है उसका, विश्व सुंदरी मानने लगेगा। आप चाहे कैसी भी हो, कैसी भी नहीं हो, लेकिन उसकी नज़र में तो फिर आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे बढ़िया रहोगी। आपके सामने कोई शब्द बोल ही नहीं सकता ऊंचा, और हमेशा आपसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करेगा। देखो माताओं बहनों, आप मेरे चैनल पर बहुत कम हो, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सारी माताओं बहनों में ये वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए। और आप भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा दो, ताकि हमारे माताओं बहनों के भी ऐसे काम के वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बात है कि महायक्षिणी की जो आप साधना कर रहे हो ना, कुछ माताएं ऐसी भी होती है जिनके प्रारब्ध बड़े जोरदार होते हैं, तो उनको माता दर्शन भी देती है महायक्षिणी। तो दर्शन देना, तो दर्शन दे, उस समय एक काम करना आपको, घिसा हुआ पीला चंदन पानी में मिलाकर, घिसा हुआ पीला चंदन पानी में मिलाकर, थोड़ा सा कपूर मिलाकर, इस पानी से उनके पैर धोने हैं। यदि आपने एक कर्म कर लिया तो जीवन भर के लिए महायक्षिणी आप पर, सिर्फ पति ही नहीं, बहुत सारी आपके संकट काटती रहेगी, और आपको हर प्रकार से सुख प्रदान करेगी, दुखों से मुक्त कर देगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, माताओं बहनों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर कहता हूँ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि पता नहीं किस माता बहन के काम आ जाए। नमस्कार, जय दत्तात्रेय भगवान की।